morning, dear students. Let's begin another session of chapter first. Matter, it's our surrounding. From class 9 subject science. Okay, students. Students, आपने जो previous session में जितना भी आपने समझा है उसको अपन एक माइंड में what we learn अपन ने क्या पढ़ा इसको मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू अ माइंड मैप. ओके, लेट्स सी. मैटर, सबसे पहले आपने मैटर से इंट्रोड्यूस हुए तो मैटर के बारे में आपने पढ़ा कि मैटर क्या होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, मैटर एवरीथिंग अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो थिंग्स हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, दैट्स ऑल नोन एज मैटर एंड विच हैज मास. मैंने आपको बताया था मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास क्या होगा, अपना खुद का मास होगा. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कवर करता है. ओके, एंड लाइक एयर भी आपको पता है कि एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर भी एक अपना मैटर है. वाटर, वुड, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, मैटर का कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, रिकैप सेशन हुआ आपका. इसके बाद देखिए मैटर क्या होता है, टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. अगर मैटर को आप ब्रेक करोगे, किसी भी मैटर को विद द हाईएस्ट फोर्स, सॉलिड के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, लिक्विड के लिए कम फोर्स लगाना होगा, गैसेस के लिए और कम फोर्स लगाना होगा. लेकिन जो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है उन पार्टिकल्स के लिए एक अपनी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको मैंने इलस्ट्रेट किया है प्रीवियस सेशंस में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू. ओके, एक बार अपन उसका भी लीजिए. स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल का ज्यादा होता है. ओके, और लिक्विड का कम, और फिर उसके बाद गैसेस का और कम होता है. यानी कि उनके बिटवीन पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है. आर कंटिन्यूअसली मूविंग, आपको पता है, मैंने आपको इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलस्ट्रेट किया है कि कंटिन्यूअस क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. एंड हैव काइनेटिक एनर्जी, एंड उनकी खुद की क्या होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट होता है. जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका मूवमेंट कम होगा. स्टूडेंट, एंड हैव स्पेस बिटवीन देम. आप देखिए जो पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है. इसको भी मैंने थ्रू एन एक्सपेरिमेंट आपको इलस्ट्रेट किया है. आपको मैंने वाटर और जो शुगर का मिक्स सॉल्यूशन था उसका जो एक्सपेरिमेंट शो किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन स्पेस होता है, जिसमें शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है. एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, वेरी स्मॉल. जो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल्स होते हैं इनको अपन अपनी नॉर्मल आईज से देख नहीं सकते. अभी आप बोलेंगे सर एयर में भी पार्टिकल्स हैं जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी है. सर आप इसको देखकर बताओ कौन सा पार्टिकल है, पकड़ के बताओ. तो इसे पकड़ के नहीं बता सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो साइज है बहुत ज्यादा मिनिमाइज होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर. अब स्टूडेंट्स आपको मैटर से आप अवेयर हो चुके हो कि मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर किस तरीके का होता है, उसके जो पार्टिकल से मिलकर बनता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि सर कभी तो आप है ना किसी चेयर को मैटर बोलते हो, कभी आप मार्कर को मैटर बोलते हो, कभी लिक्विड को, कभी एयर को. तो आपको क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर आप ये बताओ, एक मैटर है जिसको तो आप बोल रहे हो ब्रेक करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना हो रहा है, और आप देख रहे हैं एयर है, एयर में तो सर आप कहीं पर भी हाथ आप इधर उधर कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और वो पार्टिकल्स को आप इजीली टच कर रहे हो और मूव कर रहे हो उसमें. अब माइंड में ये क्वेश्चन होता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका जो मैटर्स का डिफरेंट बिहेवियर है उसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर देयर आर मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर. दीज आर, मैटर की 3 स्टेट होती हैं. जनरली आपको पता चल जाएगा 3 स्टेट कौन कौन सी है स्टूडेंट. सॉलिड स्टेट, जो आपको मैटर आपके सराउंडिंग में नजर आता है, सॉलिड स्टेट में. सॉलिड यानी कि उसकी टफनेस है, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स के बिटवीन क्या टोटली पैक्ड है, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा. लाइक रोड, आयरन रोड, चेयर, आयरन चेयर, ये आपका मार्कर, ये भी सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसको भी ब्रेक करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी अपन को पुट करना होगा. एंड सेकंड इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में आप देखिए जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जितने वाटर होता है, वो सब लिक्विड स्टेट में आपके क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं. एंड थर्ड इज गैसेस स्टेट. गैसेस स्टेट में आपने देखा गैसेस
एयर, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जिसको अपन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, CO2 गैस, ये आपकी गैसेस स्टेट में आते हैं मेटल। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताएं स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइप्स। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखें 3 टाइप तो बेसिकली मैंने आपको अवेयर करा दिया, लेकिन अभी 2 टाइप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर इलस्ट्रेट करता हूँ। फोर्थ इज प्लाज्मा, ओके, ये भी मैटर की एक स्टेज है प्लाज्मा। एंड फिफ्थ इज BEC, B मींस बोस, E मींस आइंस्टीन, C मींस कंडेंसेट। बी जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये अपने इंडिया के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उनके जो लास्ट नेम है उससे लिया गया है बोस। और ई मींस एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन से तो आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को, उनका ई वर्ड लिया है। जब इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया कि इस तरीके का भी मैटर का एक स्टेट हो सकता है, तो उस स्टेट को पर्टिकुलरली नेम दिया गया BEC मींस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपसे कोई पूछे रिसेंटली कि आप बताओ स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स की होती हैं, यानी मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, आप मेरे को बताओ, तो आप कितना बोलोगे? 5 स्टेट होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो सिलेबस में 9th क्लास सिलेबस में आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है, इनको एक टेबुलर फॉर्मेट में और इनको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि माइंड में क्लियर हो कि कौन सॉलिड स्टेट में जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके मैटर है उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड स्टेट में जो मैटर है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, और सेम एज फॉर गैसेस स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स begin the difference between solid, liquid and gaseous state of matter। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देखिए मैंने टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है सॉलिड को, मैंने यहाँ इस जगह से जो इसकी प्रॉपर्टी है उनको यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को मिड में एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज को साइड में। आप भी स्टूडेंट्स जो आपकी HW जिस रजिस्टर में आप मेरे नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहां पर आप इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से आप इसको राइट डाउन करें ताकि आपको बाद में जब रिकेप अपना लर्न करना हो एग्जाम टाइम के लिए तो आपको इजी हो स्टूडेंट। ओके, नाउ सॉलिड के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो मैंने ये आपके सर्किल शो किए हुए हैं दैट मींस पार्टिकल्स है, यानी ये पार्टिकल है, एटम है, और एटम्स के अगर कॉम्बिनेशन होता है दैट्स नोन एज मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया एटम और मॉलिक्यूल का कांसेप्ट कि एटम तो क्या होता है, बहुत ज्यादा टिनी पार्टिकल और सिंगल रखा हुआ है दैट्स नोन एज एटम, और उसके जैसे 3-4 मिले हुए हैं और कॉम्बिनेशन में है तो अपन क्या बोलेंगे, अरे 4-5 एटम है, ऐसे बोलेंगे ना। इसकी बजाय साइंटिस्ट ने बोला कि एक नई टर्म अपन इनिशिएट करते हैं मॉलिक्यूल, कंबाइनली जो 4-5 एटम है उनको अपन क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ बोलूंगा सॉलिड के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे देखो कितने कितने पास है, यानी अटैच है, यानी इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देखिए लिक्विड में आप देखोगे सर आपने यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाया, तो हाँ इसके बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। लिक्विड आपको मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया था कि वाटर के अंदर जैसे ही आपने शुगर इंसर्ट किया था तो ये स्पेस ही तो था, इस स्पेस के अंदर ही तो शुगर के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हुए थे और वॉल्यूम सेम रहा था। एंड लास्ट इज गैसेस, गैसेस के पार्टिकल्स और ज्यादा स्पेस होता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होगा वो लिक्विड से भी ज्यादा होता है। तो आपको स्पेस का कांसेप्ट यहां से समझ में आ रहा है कि सर यहां पार्टिकल में कम स्पेस है, यहां ज्यादा है और यहां और ज्यादा स्पेस है। एंड फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो डिफरेंशिएट किया है मैंने, फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी ली होती है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मींस स्टूडेंट्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये देखें आप, ये क्लोजली पैक्ड है, आप मार्कर को देखें इसमें भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब मैं चाहूं उनको अलग हटाना चाहूं तो वो हट नहीं पाते। ओके स्टूडेंट्स, एंड लिक्विड देखें पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। आप देखें लिक्विड के क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप किसी भी वाटर में देखें, आप जब रिवर में जाते हैं, कभी रिवर के पास अगर आप बैठे हैं और पानी में आपने यूं हाथ लगाया है तो आप क्या करते हैं, जिस साइड में आप यूं हाथ लगाकर पानी को पुश करते हैं तो उस साइड में पानी क्या होता है, एक बौछार के थ्रू पानी उधर जाता है। यानी कि आपने क्या करा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनका क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, उनको आपने अपने अकॉर्डिंग एक मूवमेंट प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स। इसका मींस उनके क्या होता है, लेस क्लोजली पैक्ड है, यानी कम पैक्ड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड।
एंड गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अब गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। अभी एयर है, एयर में मैं अपने आप से हाथ यूं हिला रहा हूं आराम से, और मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं विद माय हैंड। ओके स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइट होते तो मैं यूं हाथ हिला ही नहीं पाता। बिल्कुल ओके, ये क्लियर हुआ फर्स्ट आपको डिफरेंशिएट। सेकंड इज लोएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस एक टर्म है, इसको आप समझें। इंटरमोलिक्यूलर मींस इंटर मोलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बिटवीन का जो स्पेस होता है ना वो कम होता है। देखें आप यहाँ पर मैंने आपको फर्स्टली बताया था, यहाँ देखो कितना कम स्पेस शो हो रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बिटवीन देखो इतना सा स्पेस है, इतना सा स्पेस है, इतना सा स्पेस, यानी कि लोएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। एंड लिक्विड के केस में देखें हाईयर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, देखो कितना ज्यादा स्पेस है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिक्विड में क्या होता है, हाईयर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। आप थर्ड में जाएं, गैसेस में देखें हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। आप बोलेंगे गैसेस में तो सर लिक्विड से भी ज्यादा स्पेस होता है, और इट इज राइट। और ये सारी जो चीजें स्टूडेंट्स ने आपको अभी प्रीवियस सेशन में आपको इलस्ट्रेट किए मैंने, और उन्हीं जो मैंने आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स शो की थी उन्हीं को एप्लीकेबल कर रहा हूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की गैसेस स्टेट पर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अपन उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए अपन को बहुत ज्यादा एनर्जी क्या देना पड़ेगा, अपना पुट करना होगा। ओके, लिक्विड लोअर एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से क्या होता है थोड़ा कम इसमें फोर्स होता है लिक्विड के केस में, और गैसेस में क्या होता है लीस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसमें और कम लीस्ट होता है, बिल्कुल कम। ओके, जब तो आप अपना हैंड रोटेट कर सकते हो और बात कर सकते हो इजीली एयर में। एंड स्ट्रेट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब आप देखिए सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड शेप में होते हैं। आपके पास ये मार्कर है, ये देखिए इसकी परफेक्ट एक शेप है। ओके, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मींस अगर मैं इसको क्या करता हूं, एक अलमारी, एक मतलब इसका कहीं पर एक मैंने इसको किसी जगह रखा तो इसने क्या करा, परफेक्ट जो इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, जो सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी इसका वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होता, यानी फिक्स्ड रहेगा वॉल्यूम इसका। ओके, लाइक जैसे कि आप देखेंगे आयरन रोड, मैंने एग्जांपल दिया आयरन रोड है, आपका स्टोन है, तो इनकी शेप सेम रहती है स्टूडेंट, जब तक कि आप इन पर क्या नहीं लगाते, फोर्स पुट नहीं करते हो, जब तक कि आप इनको ब्रेक नहीं करते हो, तब तक इनकी शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वॉल्यूम भी सेम एज इट इज रहेगा। एंड इसमें लिक्विड की केस में देखिए वाटर एंड अल्कोहल, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें दिखा है फिक्स्ड वॉल्यूम नो फिक्स्ड शेप। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा माइंड में, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू रिकॉल करता हूं। आपने देखा होगा घर पर कि आप गिलास में कभी वाटर लेते हैं और उस वाटर को लेते हैं तो वाटर की पूरी शेप गिलास की तरह हो जाती है, यानी कि वो ग्लास है उसी शेप का क्या हो जाता है वाटर, उसमें क्या करता है उसके अकॉर्डिंग, ग्लास की शेप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और अपनी शेप क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब आप बोलते हो क्या, नहीं ये गिलास में जितना भी वाटर रखा हुआ है ये तो बहुत ज्यादा हॉटेड है, बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसको ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करते हो उसको बोलते हो कि चलो इसको तो ऐसा करो, इसको अपन है ना जग में पुट करते हैं, और जग में पुट करने के बाद जब इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा देन इसको अपन ड्रिंक करेंगे। तो आप जैसे उसको जग में रखते हो तो क्या करता है वो जग का शेप ले लेता है। ओके, तो आपको पता चला कि लिक्विड जो स्टेट है सर उसका फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स रहा, पहले भी आपका जो आपने जो पहले एक गिलास में जो वाटर लिया था सेम वाटर आपका जग में रहा, सेम उसकी क्वांटिटी अलग अलग नहीं हुई, उसका वॉल्यूम सेम रहा, 10 ml था पहले, बाद में भी 10 ml रहा, लेकिन क्या होगा उसका शेप चेंज हो गया। पहले तो वो क्या था ग्लास के फॉर्मेट में था, यानी ग्लास की जैसी उसकी शेप थी वाटर की, उसके बाद जैसे ही वो जग में गया उसने जग के अकॉर्डिंग अपनी शेप कन्वर्ट करी स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड देखिए स्टूडेंट गैसेस, गैसेस के केस में क्या होता है नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। अब इसमें तो सर ना तो है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता और न शेप। जैसे कि मान लो आपकी इस रूम में एयर, आपको मैं N2 नाइट्रोजन गैस मैंने इंसर्ट करी इसमें, तो आपको स्मेल आएगी, तो आप देखेंगे कि सर इसने तो आपने इस रूम में इनहेल कर इस रूम का शेप ले लिया उसने पूरा। आप सर क्या करते हैं इसको खुले में छोड़ देते हैं तो खुले में एरिया में भी क्या हो जाता, चारों तरफ स्प्रेड हो जाता और सभी को यहाँ स्मेल आने लग जाते। तो यानी कि एयर का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उसको आप जिस एरिया में उसको आप रखेंगे तो वो क्या करेगा उसका ही क्या करता है उस स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड
आपको शेप का भी कंसेप्ट, यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये जो टेबल है, इस टेबल के थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो स्टेट होती है मैटर्स की, वो आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको इससे आगे प्रोसीड करूंगा और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के लिए जो मेनली प्रॉपर्टीज हैं उसको इलस्ट्रेट करूंगा। स्टूडेंट्स होता ये है कि अब जनरली क्या है, टू स्टेट्स इंट्रोड्यूस हुई है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजेबल नहीं है क्योंकि वो बड़ी क्लासों में आपके लिए आपके वर्क आएगी। स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लाज्मा स्टेज क्या होती है? प्लाज्मा स्टेज होती है स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा स्टेज है, प्लाज्मा स्टेज को मैं इलस्ट्रेट करता हूँ। देखो ये आपकी फोर्थ स्टेट है ऑफ मैटर, और प्लाज्मा में क्या होता है, जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, गैसेस के बाद की स्टेज है। तो गैसेस के बाद की स्टेज का मतलब क्या होता है, उसके पार्टिकल्स और ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेकर क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। देखो आप इससे समझो, जब आप सॉलिड को टेम्परेचर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को टेम्परेचर दोगे वो किसमें कन्वर्ट होगा, गैसेस में। अब जब गैसेस को टेम्परेचर दोगे आप और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। ओके क्लियर। अब प्लाज्मा जो स्टेट है, सर इसका आप एग्जांपल दें और इलस्ट्रेट करें। एग्जांपल मैं आपको देता हूं सिंपल सी, आपके घर पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, उसमें भी जो उसकी जो लाइट इमिट होती है ना, उसमें जो रिएक्शंस होती है और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उसमें कौन सी स्टेट होती है, उसकी प्लाज्मा स्टेट होती है स्टूडेंट्स। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप देखेंगे आपके ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, हीलियम गैस क्या होती है, इंसर्ट होती है। जब आप हीलियम गैस होती है वहां पर अंदर, और जब आप उसको क्या करते हो, सप्लाई प्रोवाइड करते हो, तो हीलियम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, और उनको क्या हो जाते हैं, गैसेस के भी आगे की स्टेज यानी कि आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड होकर जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है उसके आसपास क्या होती है, मरकरी की वेपर्स लेयर होती हैं, उनसे टकराकर क्या करती हैं, इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जो अपन क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, अपन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपकी यानी इल्यूमिनेशन का जो केस होता है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है, वहां क्या होता है, प्लाज्मा स्टेज अपनी क्या करती है, वर्क करती है। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, नेचुरल एग्जांपल लाइक सन से जो इल्यूमिनेशन होता है दैट्स नोन एज प्लाज्मा, क्योंकि वहां देखें आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टार से जो एनर्जी मिलती है वो भी पार्टिकल आयोनाइज हो जाती है, वहां भी प्लाज्मा स्टेट आपका वर्क करता है। और स्टूडेंट्स एक आपने नियॉन ट्यूबलाइट देखा होगा, आपने देखा होगा, आप जब भी कभी जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा सर लिखा हुआ है शुभम रिसोर्ट, शुभम होटल, इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा होता है ना, और रेड वहां लाइट जलती रहती है, नाइट में जा रहे हैं तब भी आपको रेड लाइट एकदम दिखती है, दैट्स नोन एज नियॉन लाइट। उसमें क्या होता है, वो भी फ्लोरोसेंट एक लाइट होती है, उसके अंदर नियॉन गैस होती है और प्लाज्मा की स्टेट वहां भी वर्क करती है। बस क्या होता है, घर पर जो अपन ट्यूबलाइट देखते हैं उसमें हीलियम गैस होती है, और उसमें क्या होते हैं, जो एड वगैरह देते हैं इस तरीके से, वहां पर नियॉन गैस होती है और उसके पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं। और आपने देखा होगा उनका जो इल्यूमिनेशन होता है वो रेड एलईडी टाइप का होता है, रेड लाइट का, जो आपको क्या होता है, दूर से ही दिख जाती है एकदम। तो स्टूडेंट्स वो आपकी प्लाज्मा स्टेट होती है। देन फिफ्थ इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है स्टूडेंट, अब आप इस जगह ना जाएं, अब आप जाएं इधर प्रीवियस, जब सॉलिड से आप देखे हैं कि सर आपने इधर से इधर जाते हैं सर, तो जो टेम्परेचर देना होता है, सॉलिड को टेम्परेचर दिया लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड को टेम्परेचर दिया गैसेस में कन्वर्ट, गैसेस को टेम्परेचर दिया प्लाज्मा में कन्वर्ट। अब सर अगर अपन अपोजिट डायरेक्शन में चले, प्लाज्मा को सर ठंडा करें तो गैस बनेगी, गैस को सर आप क्या करें, टेम्परेचर कम करें इसका तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को सर क्या करें, और टेम्परेचर और फ्रीजिंग करें इसकी, तो फ्रीज में रख देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या होता है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर सॉलिड को क्या करें, और ज्यादा टेम्परेचर मिनिमाइज करें इसका, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर कर दें, तब जाके वो स्टेट आती है, दैट्स नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप फर्दर जब अपवर्ड क्लास में आप जाएंगे तब आपको इसका इलस्ट्रेट होगा पूरी तरीके से, और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। आपका एक तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है उसमें क्या होनी चाहिए, पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होनी चाहिए और टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए, तो वो स्टेट होती है। उसके मॉलिक्यूल्स अपना सॉलिड से भी ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स होता है क्या सर? हाँ, सॉलिड से भी ज्यादा उनका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। Okay students, I hope you have understood today's session. Thank you. Have a nice day.